हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें आपको कोई पाइल नहीं सिलेक्ट करना है। तो इसमें हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे कि अभी क्या चेंजेस आए हैं और क्या वो कोई एक्शन लेंगे, ये भी देखेंगे। और साथ में आपकी भी फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप में, वो देखते हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ स्पेड, 7 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ स्पेड, एस ऑफ हार्ट, 8 ऑफ स्पेड और 3 ऑफ डायमंड। एंड ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ डायमंड। यहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए जो फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उदास हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है 9 ऑफ स्पेड। तो बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहे हैं। हो सकता है फैमिली के रीजंस से हो, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से, या फिर आपको इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इस वजह से जो है डिप्रेशन में दिख रहे हैं। साथ में इनके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त एंजाइटी और स्ट्रेस में भी हैं। आपके पर्सन आपके लिए ये भी फील कर रहे हैं कि वो हील नहीं हो पा रहे हैं। जो उनके दिल में जो दर्द है वो उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं। साथ में बहुत ज़्यादा खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं इस वक्त आपके पर्सन, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ स्पेड है विथ 3 ऑफ डायमंड। ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जो सेपरेशन हुआ है उसको इस वक्त जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ डायमंड की तरह देखते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत लविंग, केयरिंग, और आप इनको बहुत ज़्यादा केयर करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। वो चीज़ें आपके पर्सन हमेशा आपके बारे में याद करते हैं कि आप उन्हें कितना ज़्यादा चाहते थे, आप उनके लिए केयरिंग थे और बहुत लविंग एनर्जीज आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। तो आपके जाने के बाद या आपसे जुदा होने के बाद आपके पर्सन बिल्कुल एक नई शुरुआत अपने लाइफ में कर नहीं पा रहे हैं। ये मुझे इन कार्ड्स में आ रहा है। और साथ में हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में सेपरेशन फैमिली की वजह से लिया हो, इस पर्सन से सेपरेशन फैमिली की वजह से लिया हो, इनकी फैमिली की वजह से हो सकता है, या फिर जो है ये ज़्यादा रिलेशनशिप में और पास्ट में ऑन ऑफ रहे थे, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। तो अब आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है और उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि उनको अब ऐसा नहीं फील हो रहा कि आप उन्हें इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका देंगे। तो इस चीज़ को सोच के भी वो बहुत ज़्यादा यहाँ डिप्रेस्ड होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपके पर्सन थोड़े लो एनर्जी में है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पहला है यहाँ पर शैडो, उसके बाद है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 14 नंबर, पेशेंस, ये बहुत सारे कार्ड हैं। तो
जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है बेस चक्रा और यहाँ पर है रिजॉयस इन सेलिब्रेशन नंबर 3, 3, 5, 1, 18, 9, 5 आपके लिए इम्पोर्टेंस का हो सकता है। और साथ में आपको हो सकता है 55, 11, 33 इस तरीके के डबल डिजिट्स दिख रहे हो काफ़ी। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स, एंड ऑफ द डेक है स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में जो भी गलतियां की थी वो उनके सामने अब वो उन्हें फेस कर रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने जो पास्ट में किया था उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन और बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को देख रहे हैं। विद द शैडो कार्ड आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ की वो अब अपनी गलतियों को पहचान रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही उनसे कुछ गलतियाँ हुई है और इस रिलेशनशिप में जो बेस चक्रा है, जो रूट चक्रा है, पास्ट में ही आपके पर्सन ने सारी चीज़ें हो सकता है आपके साथ क्लियर नहीं की, कोई कुछ बातें हैं जो आपको अंधेरे में रखी, इस तरीके की चीज़ें हैं। उन्हें पहले से हो सकता है पता था कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, फिर भी आपके पर्सन ने आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई। हो सकता है फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आएगी या कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे छुपाई और उनको ये भी लगता है कि उन्होंने पास्ट में इस रिलेशनशिप में काफ़ी गलतियाँ की है। अब आपके पर्सन बिल्कुल खुद को लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि अब अकेलापन-सा उनके दिल में है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है मटेरियल, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस हो सकता है उनके लाइफ में। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस चल रहा है या फिर जो बेसिक नीड्स है, मटेरियलिस्टिक नीड्स है, वो हो सकता है पूरी नहीं हो पा रही है। उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है या फिर ये पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर रखी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। अब आपके पर्सन यहाँ पर चाहते हैं कि इन चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, वो ये कि आपके साथ इनकी रिकॉन्सिलेशन हो जाए। वो दोबारा चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ और तभी उनके लाइफ में वो खुशी आएगी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी और से एंगेज्ड थे और इन्होंने आपको बताया नहीं, इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी आप लोग के बीच में। अब आपके पर्सन जो है इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि ये बताता है कि कुछ इन्होंने अपॉर्चुनिटी पास्ट में मिस की है, आपको नेग्लेक्ट किया है या फिर जितना आपको आपके तरफ इनका फोकस होना चाहिए था उतना नहीं था और इन्होंने ऑन ऑफ भी रहे होंगे रिलेशनशिप में और इसकी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ था। अब इन्हें उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। अब ये आपके साथ दोबारा रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में दोबारा रीयूनियन हो जाए। और यहाँ पर है हमें पेशेंस और यूनिवर्स का कार्ड। तो अभी आपके पर्सन उस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जिस वक्त बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखे हुए हैं कि चीज़ें खुद से ठीक हो जाए। ठीक है, बहुत उन्होंने हिम्मत अपने अंदर बांध के रखी है कि चीज़ें खुद ठीक हो जाए, यूनिवर्स के तरफ से, ईश्वर की तरफ से सब ठीक हो जाए, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं क्योंकि वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है तो पूरी तरीके से यूनिवर्स में सरेंडर कर चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है आपके साथ यूनियन होने से ही इनके लाइफ में जो भी ग्रीफ है, जो इतने डिप्रेशन में है आपके पर्सन, वो चीज़ें तभी ठीक हो पाएगी जब आप दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आप क्या फील करें अपने पर्सन के लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी ये रीडिंग है देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए।
यहाँ पर है जजमेंट, उसके बाद है 6 ऑफ वैंड। ये रीडिंग देख रहे हैं उनके, वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, तो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है सन, यहाँ लवर्स है, चैरियट, यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? आपको लगता है आपके पर्सन ने पास्ट में जो भी आपके साथ किया है, जो भी हो सकता है पास्ट में इन्होंने किसी और चीज़ को सिलेक्ट किया या फिर किसी दूसरे पर्सन को सिलेक्ट किया या किसी दूसरे ऑप्शन को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी पास्ट में। तो अब आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनको अभी भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लवर्स कार्ड आया है। लवर्स कार्ड यही बता रहा है कि अभी भी आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते हो, अभी भी आप इस पर्सन के साथ यूनियन चाहते हो, और इनको आप जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, अगर इनको ये सारी रियलाइज़ हो जाती है कि ये इन्होंने गलत किया है, जो कि यहाँ दिख रहा है कार्ड में कि इनको रियलाइज़ हुआ है, तो अगर इनको रियलाइज़ हो जाता है तो आप इनको माफ़ करने के लिए रेडी हो और अपने लाइफ में आने के लिए इनको अपने लाइफ में दोबारा आप इनको चांस देना चाहते हो। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों बिल्कुल खुशी के साथ रहो। इस बार आप चाहते हो आपके पर्सन के तरफ से कि स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, आप चाह रहे हो कि ये आपको सॉलिड कमिटमेंट दे, जो भी है अपने विल पावर से ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे बढ़े और कुछ बिल्कुल एक स्टेप ले, कुछ एक मेजर स्टेप ले, आप ऐसा भी चाह रहे हो। क्योंकि यहाँ देखिए 3-4 मेजर आर्कानाज हैं, मीन्स ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इनको अभी भी माफ़ करने के लिए रेडी हो। अगर ये पर्सन आपके पास आए तो आप पूरी तरीके से इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पर सन का कार्ड है, आप इसलिए इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे और आप चाहते हो कि आपके तरफ आए क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप इनसे मैरिज करना चाहते हो। आपके दिल में जो हैप्पीनेस, जो खुशी इस इंसान के प्रेजेंस से मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती है। ठीक है, जितना भी टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया है, आप उस मोमेंट को हमेशा रिपीट करते रहते हो, याद करते रहते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ऐसा भी फील होता है कि क्या ये आपके पास आएंगे, तो आपके मन में भी ये डाउट्स है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इस बात का भी संदेह है कि कहीं वो कुछ मूवमेंट करेंगे कि नहीं, कुछ आपकी तरफ एक्शन लेंगे कि नहीं, इस तरीके के आपके मन में डाउट है। पर अगर ये पर्सन आपके पास आए तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को माफ़ कर देंगे। यहाँ पर है ये 7 ऑफ वैंड। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि आपने बहुत टाइम तक इस रिलेशनशिप में बहुत आपने इसमें स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में, फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभी भी आप इस पर्सन से उम्मीद करते हो कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपको या तो मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, आप दोनों के बीच में रियूनियन हो जाएगा, इस तरीके की आप चीज़ें सोचते हो। तो आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि आप चाहते हो कि ये इंसान आपको एक सॉलिड कमिटमेंट आपको दे, और ये सारी चीज़ें आप इनसे चाह रहे हो। चाहे इस इंसान को हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके पास आना पड़े, हो सकता है आप लोग के बीच में दूरियां इस वक्त है, डिस्टेंस में रहते हैं, फिर भी आप चाहते हो कि ये आ जाए आपके पास, क्योंकि ये इंसान जो है इन्हें आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इनको बहुत आप चाहते हो और इनके बिना आपका जो दिल है बिल्कुल
टूटा हुआ है, आप इनके बिना डिप्रेशन में हो, लॉस में हो। इनके अलावा आप और किसी को अपने लाइफ में चांस नहीं देना चाहते, ठीक है। आप इन्हीं के साथ जो खुशी फील करते हो, आप और किसी के साथ नहीं फील करते हो, तो आप नहीं चाहते किसी दूसरे पर्सन को अपने लाइफ में चांस देना, आप इन्हीं को अपने लाइफ में वापस चाहते हो। तो ये थी आपकी फीलिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंजल्स प्लीज़ गाइड भी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है इमेजिन, उसके बाद है ऑब्जर्वर, और है यहाँ पे चॉपवुड। एंड ऑफ द डेक है बिटवीन वर्ल्ड्स। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, मन में ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। और साथ में वो ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं आपको दूर से, भले ही आपको इस बात का पता हो या ना हो। आपके पर्सन आपको दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या तो सोशल मीडिया के थ्रू, या अपने फ्रेंड्स या बाकी जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आपके बारे में पता करते रहते हैं। उनको अभी ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है आपके किसी पोस्ट से, या आपके लाइफ में हो सकता है अपने स्टेटस अपडेट किया है, जो भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपने उनको पूरी तरीके से भुला दिया है, ऐसा भी उनको फील हो रहा है। और इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं। यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स का भी कार्ड है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन की खुशी आप ही हो, और उनकी लाइफ में खुशी तभी आती है जब आप उनके साथ होते हो, वरना उनका जो लाइफ है वो बिल्कुल नीरस जैसे होता है। ये भी आपके पर्सन की ये फीलिंग्स लग रही है। टाइम टू नैप, ऐसा लग रहा है उन्हें आपके लिए कि अभी आप उनके लिए उनको, जैसे मैंने बताया आपको, कि ये सोच रहे हैं कि आपने उनको अपने लाइफ से पूरी तरीके से कट कर दिया है, जो चॉपवुड का कार्ड है ये बता रहा है। बट इसलिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके और इंटरेस्टेड नहीं हो, बिल्कुल आप अपने में अभी खुश हो। ये इंसान आपके साथ मेंडिंग जो है रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, और ये इंसान तब आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हो सकता है खुद अपने तरफ से कोई जेस्चर दे या कम्युनिकेशन करे। वो ये तब करेंगे जब बिल्कुल इनके लिए असहनीय हो जाएगा आपके बिना रहना, क्योंकि यहाँ पर आया है कम टू द एज। जब बिल्कुल असहनीय हो जाएगा, आपके बिना बिल्कुल रह नहीं पाएंगे, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें यांग कार्ड आया है। तो आपके पर्सन को धीरे धीरे ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपके काउंटर पार्ट है। इस तरीके की फीलिंग्स भी आपके पर्सन के दिल में हैं, इसलिए वो आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या, बहुत सारे कार्ड आ गए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
तो यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं वो हैं यू आर माई सोलमेट। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया कि इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में जो इस रिलेशनशिप का बेस था, मीन्स पास्ट में ही इन्होंने कुछ चीज़ें गलतियाँ की, पास्ट में सीरियसनेस नहीं दिखाई, उसी चीज़ों का रीज़न है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। तो वो विश करते हैं कि पुरानी चीज़ें सब कुछ रिवाइंड करके फिर से दोबारा ठीक से करें। आई क्राई इन साइड ऑफ मी, आई नो आई विल नेवर ब्रीथ योर लव अगेन। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो अंदर ही अंदर बहुत रोते हैं अकेले में, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनको अपने लाइफ में कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे और आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास हैं। आई हैव नेवर लव्ड समवन लाइक आई लव्ड यू बट यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, शायद आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। When I met you, my life completely changed। तो आपको बोलना चाह रहे हैं जब वो आपको मिले तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी। You make the world so much beautiful, I love being with you। तो आपके साथ ही उन्हें ये दुनिया खूबसूरत लगती है और वो आप ही के साथ अपना जो है लाइफ बिताना चाहते हैं। Some people don't want to see us together। हो सकता है आप लोग के लाइफ में किसी दूसरे थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर हो सकता है कि इनके पेरेंट्स हो या समाज के कुछ प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से उनको लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो पाओ। वन डे यू विल रियलाइज़ योर मिस्टेक। तो बोलना चाह रहे हैं एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। वन साइडेड लव। आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ वन साइडेड लव रह गया है, वही चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूटिवली वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जब आपके पर्सन बहुत उदास हो जाते हैं तो आपको भी वही एनर्जी फील होती है, तो वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये रियल फीलिंग्स है और वो भी आपको वैसे ही मिस कर रहे हैं जैसा कि इस वक्त आप फील कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में क्या कोई एक्शन ले सकते हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन नेक्स्ट वीक में कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो है 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और फूल। ठीक है, इस वक्त तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं। वो अभी किसी भी ऐसा लग रहा है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। वो किसी चेंज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो उस टर्निंग पॉइंट का वेट कर रहे हो सकता है आपके तरफ से आपके पर्सन कोई सिग्नल का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कोई एक्शन ले। पर इस वक्त आपके पर्सन ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि एक्शन लेना चाहते हैं पर किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, उस करेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं जब वो एक्शन ले। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके तरफ एक्शन ले, क्योंकि यहाँ पर देखिए फूल आया है, मीन्स कोई रिस्क ले ये पर्सन आपकी तरफ। और देखते हैं कि फूल क्या रिप्रेजेंट, व्हाट इज़ फूल रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज़ फूल रिप्रेजेंटिंग हियर। ठीक है, फूल को कवर करता हुआ आया है हमें एम्परर और डेविल। ठीक है, तो ये एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन में हो सकता है किसी डोमिनेटिंग पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और उस पर्सन के वजह से आपके पर्सन आपके तरफ जो भी एक्शन लेना चाहते हैं उसमें डिले हो जाता है। ठीक है, तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। साथ में यहाँ पर हमें डेविल भी आया है, मीन्स आपके पर्सन जो है इस वक्त ये जो भी पर्सन है
इनके इतना ज़्यादा कंट्रोल में हैं कि इस थर्ड पार्टी के इतने ज़्यादा कंट्रोल में है, ये हो सकता है इनके पेरेंट्स हो या फिर कोई थर्ड पर्सन ही हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये पर्सन चाहते हुए भी आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आना चाहते हैं आपके साथ, पर ऐसा इस वक्त कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक तो और एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ कि हो सकता है इनके ईगो की वजह से कि मैं पहले नहीं जाना चाहता या मैं पहले क्यों बोलूँ, इस तरीके की चीज़ों के वजह से भी आपके पर्सन जो है इनके अंदर काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ईगो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, साथ में इनकी नेगेटिव थिंकिंग भी है कि क्या आप इनका प्यार एक्सेप्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है किस थर्ड पार्टी का, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि अगर ये अपने तरफ से कोई स्टेप लेंगे तो हो सकता है आप इनको तब रिजेक्ट कर दो या फिर आप इनसे बात ना करना चाहो, तो इन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होगा। और एक एम्परर का कार्ड ऐसा है कि ये अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में कभी भी चोट नहीं करेंगे। ठीक है, चुप बैठे रहेंगे पर एक्शन नहीं लेंगे जब तक इनको ऐसा ना लगे कि इनका कहीं पर सेल्फ रेस्पेक्ट में चोट ना आए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग आज की। और अच्छा, हमने गाइडेंस नहीं लिया, गाइडेंस लेते हैं। देखते हैं आपको आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है। इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड यहाँ पर आया है गो फॉरवर्ड फियरलेसली। ठीक है, तो आपने जो भी सोचा है उसे आप करने से मत डरिए। ठीक है, आपने अगर अपने लाइफ में कुछ किसी चीज़ से आप डर रहे हैं कि आप अगर ऐसे किए तो क्या होगा, तो उस चीज़ से आपको नहीं डरना है। तो आपको ये प्रेयर भी आप बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर वॉकिंग विथ मी एवरी स्टेप ऑफ द वे, फॉर होल्डिंग माई हैंड, गिविंग मी कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड गाइडिंग माई थॉट्स एंड एक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ लव एंड माई ट्रू लाइफ पर्पस। ठीक है, तो आपने अगर कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा है, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। साथ में आपको आर्कएंजल माइकल को प्रे करना चाहिए कि आर्कएंजल माइकल आप मेरे साथ रहिए, जिससे कि मैं बिना डर के कॉन्फिडेंस और करेज के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ पाऊँ। उसके बाद जो हमें कार्ड आया है यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आपको लगता है कि आप ये सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, जो भी आपके मन में सवाल है वो सही है कि नहीं, तो ऐसा आपको आर्कएंजल बोल रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, आप बिल्कुल सही रास्ते में हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आपको बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए इस रास्ते में जो आपने पाथ अपने लाइफ में चूज़ किया है। आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प विद दिस सिचुएशन। आप आर्कएंजल माइकल को हेल्प के लिए भी बुला सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन में मेरी मदद कीजिए। इस तरीके से आप प्रे करिए तो आर्कएंजल माइकल आपकी ज़रूर मदद करेंगे, पर आपको दिल से प्रे करना है। यहाँ पर लेट गो ऑफ फियर भी आया है एंड ऑफ द डेक। तो जो भी आपके मन में डर है उसको हटा के आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आज की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।